मित्रों, आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक बार एक मानस मर्मज्ञ ने मुझसे पहली बार यही प्रश्न किया कि क्या आप बता सकते हैं कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने उस समय अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार इतना बताया कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् स एव रामः, अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करें वही राम है। उन्हें इससे संतोष शायद नहीं मिल पाया, फिर भी अब मैं थोड़ा बहुत और समझ पाया हूँ। उसके अनुसार यहाँ पर राम शब्द की उत्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि राम शब्द की महत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब भगवान राम स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते तो फिर हमारी गणना ही क्या है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार राम शब्द को सिद्ध करने के लिए अनेक सूत्र लगाने पड़ते हैं। चूंकि हम यहाँ राम शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं, इसलिए व्याकरण शास्त्र का उल्लेख करना उचित नहीं है। मित्रों, वेद रूपी महासमुद्र से रामायण का प्रादुर्भाव हुआ तथा 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया। इस रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों के बंटवारे के लिए देव, दनुज और मनुज आपस में झगड़ने लगे। जब बंटवारा शुरू हुआ तो प्रारंभ में 33 करोड़ श्लोक तीनों के हिस्से में आए। फिर भी जब 1 करोड़ श्लोक बच गया तो अब की बार 33 लाख श्लोकों का बंटवारा किया गया। फिर भी 1 लाख श्लोक बच गए। इस बार 33 हजार करके बांटा गया। उस पर जब 1000 श्लोक बच गए तो उसे 300 करके लोगों में बांटा गया। सभी श्लोकों के बट जाने के बाद 100 श्लोक बच गए, जिन्हें 33 करके बांट दिया गया। इस पर भी 1 श्लोक बच गया जो अनुष्टुप छंद था और उसमें 32 अक्षर थे। इन 32 अक्षरों को 10 अक्षर करके बांटा गया। अब भी 2 अक्षर बचे रहे। इसके विभाजन के समय विकट समस्या थी, क्योंकि 2 अक्षर शेष थे और लेने वालों की संख्या 3 थी। कोई हिसाब नहीं लग सका। इसके निर्णय के लिए जब भगवान शिव से पूछा गया तो उन्होंने सहज ही कह दिया कि इन दोनों अक्षरों को हमें दे दो, और उन्होंने सर्वसम्मति से उन दोनों अक्षरों को ले लिया। यही 2 अक्षर राम थे। इसे वे हरदम जपा करते थे। गोस्वामी जी ने मानस में शिव जी के इस रा और माँ के प्रेम को अनेकों जगहों पर दर्शाया है। उमा का शिव जी से कथन है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। यहाँ तक कि शिव जी ने इसी राम के लिए अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती यस नारी। तो मित्रों, इस प्रकार इस निराकरण से राम शब्द की उत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।